Okay students, today's day 1 of the chapter of light 1. Today's day 1 of the chapter of light 1 in class 10 batch. पढ़ाने का तरीका मेरा वही रोमन नंबर वाइज दे के. Now what is light? Light is a form of energy which causes sensation of vision to our eyes. मतलब लाइट अगर कोई चीज पे पड़ता है तो सेंसेशन ऑफ विजन होता है. बहुत ध्यान से सुनना. हम अंधेरा छत पे खड़े हैं. कहाँ खड़े हैं? छत से नीचे आते जाते लोगों को मैं 10वां तल्ला से भी देख पा रहा हूं. प्लीज लिसन टू मी. 10वां तल्ला के छत से मैं नीचे आते जाते लोगों को देख पा. एक्चुअली ऐसा इसलिए हो पा रहा है ऑल्दो मैं अंधेरा में हूं, पर फिर भी मैं क्यों देख पा रहा हूं पता है? क्योंकि जो आते जाते लोग हैं ना, हम ऊपर से देख रहे हैं ना, उन आते जाते लोगों पे रोशनी पड़ रही है गाड़ी का. 4 व्हीलर्स भी तो क्रॉस कर रहा है ना रोड पे. गाड़ी उड़ी का रोशनी पड़ रहा है, स्ट्रीट लाइट का रोशनी पड़ रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को देख पा रहा हूं. मैं क्या किया, ऊपर से एक तो ढेला छोटा सा फेंका. छोटा सा ढेला किसी का माथा पे टकला पे उसका लगा. अब ऊपर देखा, रे कौन है रे? उसको कोई दिखा ही नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो अंधेरे में मैं खड़ा हूं मुझे देख रहा है, लेकिन हम नीचे आते जाते को देख पा रहे हैं क्योंकि उनपे तो लाइट पड़ रहा है ना, स्ट्रीट लाइट या गाड़ियों का, व्हीकल्स का लाइट पड़ रहा है. हम एक पत्थर गिराए, उसका टकला पे लगा और वो चिल्ला के बोला, रे तेरे. ऊपर तो कोई है ही नहीं. ऊपर तो कोई, तो क्यों नहीं देख पा रहा है वो मुझे? सेंसेशन ऑफ विजन. क्या बोला मैंने? सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट पड़ेगा तो दिखाई देगा. नेक्स्ट, रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है कि पूरा रांची में लाइट कट जाता है, झंडा उंडा निकलता है, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से लाइट काट दिया जाता है कि कहीं तार उर गिर उर नहीं जाए, बिजली का करंट उरंट लग के. हादसा हुआ था एक बार हजारीबाग में, बहुत लोग मर गए थे. तब से ये डिसीजन हुआ. हाँ सच में, ये पापा लोग से पूछना. तब से ये डिसीजन लिया गया कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो 2-2:30 बजे से लाइट काट देगा, रात 10 बजे लाइट आएगा. अब उस लाइट कटने के कारण हमको घर पे कोई बर्थडे पार्टी था, रेडी होना है. बर्थडे पार्टी है, बच्चा का जन्मदिन तो आज है, तो आज ही ना मनाना पड़ेगा. तो तैयार होना था, ड्रेस तो पहन लिए. अब कंघी करना है तो आईना देकर कंघी करना है. टॉर्च आईना पे मार के हम कंघी कर रहे थे तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था. टॉर्चो ऐसे आईना पे मार के कंघी कर रहे थे तो दिख नहीं रहा था. अचानक से टॉर्चो अपना मुंह पे मारे और फिर कंघी किए तो दिखने लगा. इससे भी साबित हुआ कि कोई चीज तभी दिखेगा जब रोशनी उस पे पड़ेगा, ना कि स्क्रीन पे. रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा. आती जाती गाड़ियों को मैं अंधकार में था फिर भी मैं नीचे देख पा रहा था. मैं क्यों देख पा रहा था बताइए? क्योंकि उस चीज पे लाइट पड़ रहा था तो मैं देख पा रहा था. वो गाड़ियों का, एक दूसरे का, व्हीकल्स का रोशनी पड़ रहा था, पर वो तो मुझे नहीं देख पा रहा था. तो दिस प्रूव्स कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. रोमन 1 समाप्त हुआ, लिखना कुछ नहीं है. अब रोमन 2 रिफ्लेक्शन. ये भी लिखना नहीं है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए. कौन सा क्लास बोलिए? नहीं पहचान रहे हम. क्लास 9, 10, 11, 12, कौन सा क्लास? 10 का. तो ठीक है, आप आइए. सेकेंड फ्लोर पूर्णिमा क्लासेस. आप व्हाट्सएप कीजिए, एड्रेस भेज रहे हैं हम आपको. ओके. तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई रे ऑफ लाइट आता है, टकराता है तो टकरा के रिटर्न्स बैक हो जाता है. अब ध्यान से सुना, ये पूरा कमरा अंधकार है, इमेजिन करो. शौर्य पंकज थोड़ा सा कष्ट करें, बत्ती उत्ती बुता दे जरा. हाँ वही रहना. अब ध्यान से सुनो, हम तुम लोग को नहीं देख पा रहे हैं. तुम लोग को तो हम दिख रहे हैं ना, बिकॉज आप पे तो रोशनी पड़ रही है सर, पर मैं तुम लोग को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तुम लोग तो अंधकार में हो ना. फर्स्ट फेनोमेना क्लियर बोलो, तो तब से बक रहे हैं आप. अरे हाँ ना बोल भाई. सेकेंड, टॉर्च मारे शीशा दिख रहा है,
शीशा से टकराया और ऊ पट्टी चल गया रोशनी। कौन पट्टी चल गया? ऊ पट्टी। तो शीशा के उस पार जो लोग वीडियो क्लास कर रहा है अंधकार में बैठा है, भावना समझो, मकड़ जाके लाइट बुता दोगे? सकोगे ना? वो रूम में है वहां पे, बोलना ना 2 मिनट के लिए बुताने बोले। बुताओ बुताओ। वो इशारा समझता है ना जी, जुड़ गया है। आओ आओ आओ, बोलो ना, आने बोलो, आने बोलो। T2 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 T3 इधर इधर इधर, T2 T3 T2 T3 आ जाओ। ओके नाउ लिसन, अब तो अंधकार हो गया ना जी। अब हम यहां से टॉर्च मारे, अगर भरोसा नहीं है जी तो खड़ा होकर एक बार बता दो विनीत, अंधकार है ना वो रूम में? पक्का ना? आर्य वत्स अग्रवाल देख के बताइए, अंधकार है ना? अब हम रोशनी मारे, वहां कोई बच्चा वीडियो रूम में बैठा है, मैं देख पाऊंगा? एकदम देख पाऊंगा। टॉर्च मारूंगा, उस बच्चे पे रोशनी फॉल करेगा तो मैं देख ही पाऊंगा ना। मैं टॉर्च मारूंगा, रोशनी उस बच्चे पे फॉल करेगा तो मैं देख पाऊंगा। टॉर्च मारा मैंने ऐसे, शीशा से गया, शीशा है वहां देख लो, तो रोशनी पड़ा तो बच्चा को मैं देख पा रहा हूं। लेकिन टॉर्च की रोशनी हम इधर मारे, बोले अरे इधर तो लकड़ी है सर, बोलो इधर तो लकड़ी है सर, 1 मिनट रुकिए ना, लकड़ी है सर, इससे रोशनी तो पार नहीं होगा। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि लकड़ी है, इससे रोशनी पार नहीं होगा, लेकिन शीशा से तो रोशनी पार होगा। शीशा से रोशनी पार हुआ और 1 मिनट, शीशा से रोशनी पार हुआ और शीशा से पार हुआ और रोशनी क्या हुआ? पार हो गया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रिफ्रैक्शन। यहां लकड़ी से पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, शीशे से रोशनी पार हुई और उस पट्टी जो लड़का बैठा हुआ है मैं उसे देख पा रहा हूं। तो 3 बात तब से बोल रहे हैं, दिखता वही चीज है जिस पे रोशनी गिरता है। तुम लोग हमको देख पा रहे हो क्योंकि मेरे पे रोशनी गिर रहा है, मैं तुम लोग को नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि तुम लोग तो अभी अंधकार में हो, रोशनी गिर नहीं रहा है। सेकंड, मैंने बोला कि ऐसे टॉर्च मारे, शीशा से रोशनी गया वो कमरा में, तो हम बच्चा को देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी शीशा से पार हो गया। पार होना इज रिफ्रैक्शन, पार होना इज रिफ्रैक्शन, पार होना इज रिफ्रैक्शन, पार होना इज रिफ्रैक्शन। लकड़ी में मारे टॉर्च को इसे थोड़ा इधर कर दिए, लकड़ी में मारे रोशनी पार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मकड़ जाके T2 T3 ऑन कर दो। ओके, सो डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब लाइट शीशा के पार हो जाए कि मिररवा में टकरा के रिटर्न्स बैक हो जाए, रिटर्न्स बैक मतलब घर पे जो आईना है उसमें रोशनी कभी भी टकरा के पार नहीं होता है, रोशनी आता है टकरा के रिटर्न्स बैक हो जाता है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो टकरा के पार हो जाएगा। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब आप नोट करेंगे तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रैक्शन है और ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिटर्न्स बैक। क्या हो जाता है? और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? पासेस थ्रू होता है। एकदम क्लियर है स्टूडेंट? एक में पासेस थ्रू और एक में रिटर्न्स बैक। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शीशा है, हाँ ना तो बोल भाई, क्या लगता है शीशा मोटा होने के वजह से थोड़ा तो ट्राई करेगा, लाइट को रुकावट पैदा करेगा, इसलिए लाइट को जाना तो था सीधा पर थोड़ा टेढ़ा चला जाता है। थोड़ा मतलब आप अभी जब ड्रॉ करेंगे तो दिखाएंगे कि इसको जाना था तो ऐसे, पर ये चल गया ऐसे। अब शौर्य पंकज है, कुछ तो बोलना जरूरी है उसको, तो बोलेगा कि इधर काहे गया, उधर काहे नहीं गया। अरे बाबू सब पढ़ाएंगे, थोड़ा धैर्य रख, सांबा थांबा, थोड़ा थांबा।
अब इधर कहे गया, उधर कहे नहीं गया, वो सब पढ़ाई होगा। अभी बस बोले कि सीधे रास्ते पे नहीं जाएगा, या तो थोड़ा टेढ़ा। टेढ़ा का मतलब भी तो होता है ना कि टुवर्ड्स की अवे, वो बाद में बताया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है, हम आपको वो बता रहे हैं अभी। तो हिंदी में बताओ मक्कड़, रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट आए वापस अगर रिटर्न्स बैक हो गया, अगर वापस रिटर्न्स बैक हो गया तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट डे है। नाम आपका? आपने व्हाट्सएप किया है मेरे को? मैंने रिप्लाई दिया था। ठीक है, अभी बैठो। कौन है तुम्हारा दोस्त? ठीक है, बैठो, बाद में बात करेंगे, अभी बीच में पढ़ाई के समय बात नहीं करेंगे। ओके, तो हिंदी में बोलो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट आया, टकरा के वापस चला गया तो रिफ्लेक्शन। और अगर टकरा के, अभी हम रूम अंधेरा करके दिखाए थे ना भाई, लाइट उठ सब बत्ती उत्ती बुता दिए थे, रोशनी ऊपर जा रहा था कि नहीं जा रहा था? ऊपर लकड़ी से जा रहा था कि शीशवा के ऊपर जा रहा था? तो ऊपर जाना इज रिफ्रैक्शन और ऊपर नहीं जाना इज रिफ्लेक्शन। कैन यू सी माई ड्रॉइंग? आई हैव ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। ये ड्रॉ कर दोगे तो स्कूल या टीचर या कोई भी इंसान समझ लेगा कि अच्छा ये नीचे से पॉलिश्ड है, तो लाइट पार तो हो नहीं सकेगा। लाइट पार तो, रुकिए 2 मिनट, लाइट पार तो हो टकरा के रिटर्न्स बैक हो जाएगा। पर इसमें पॉलिश सरफेस है कि बस एक सतह है, तो इसमें लाइट टकरा के पार हो जाएगा। ध्रुव अग्रवाल बोलिए 2 बातें जो तब से चिल्ला रहे हैं, वो कौन सी बातें? एक बात वापस आ जाए, हाँ, पार हो जाए। मेरे को बताओ ये वत्स अग्रवाल, एक ये है और एक वो है, दोनों में क्या अंतर है? टकरा के रिटर्न्स बैक, टकरा के उस पार चल जाता है। यही 2 पढ़ाया। चैप्टर भी 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? तो आइए रिफ्लेक्शन का लॉज इधर पढ़िए। पहला लॉ पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़े थे बचपन में, मीस पढ़ाई थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, हाँ 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 हाँ। वो कहाँ घूम रही थी 1 घंटा तक? पक्का? प्लस वो पहला दिन पढ़ी और झूठ बोल दी 7:30 बजे छुट्टी हुआ है। तो ये सभी लोग गलत न करता है जी। टीचर बदनाम होता है कि नहीं होता है? बोल दी कि 7:30 बजे छुट्टी हुआ है। कुछ हो, हम सब बदनाम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कोचिंग के नाम पे जो लोग बदनामी करता है ना जी, हमको ये बर्दाश्त नहीं है। तो बोले कहाँ घूम रहे थे हम लोग सब साथ में, उसमें आप नहीं थे? आर यू श्योर? ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान से सुनना। जब लाइट आता है, टकराता है, तो कहीं तो टकराएगा, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेरे फिगर में O है, एंड AO इज द इंसिडेंट रे। व्हाट इट इज? टकरा के रिटर्न चला जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरे फिगर में O भी है रिफ्लेक्टेड रे। जहां पे भी लाइट इंसिडेंट हुआ, मान लो मिरर है ऐसा और यहाँ कोनवा पे इंसिडेंट हुआ, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लो लाइट आके ऐसे यहां पे इंसिडेंट हुआ, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहीं तो गिरेगा ना रोशनी, टकराएगा और रिटर्न्स बैक। इसमें टकरा के यहां रिटर्न्स बैक, और इसमें टकरा के यहां रिटर्न्स बैक हो गया। मान रहे इस बात को? टकरा के यहां रिटर्न्स बैक हो गया। जिस जगह पे इंसिडेंट होगा, जिस जगह पे, हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, पीयूष आज कोचिंग क्लास करने नहीं आया, क्लास 9 वाला। नहीं, यहाँ तो नहीं है, नहीं। ओके, तो टकरा के रिटर्न्स हो गया। टकरा के क्या हो गया? रिटर्न्स हो गया। तो इस बिंदु पे स्केल लेके, या वो जो चांद होता है परपेंडिकुलर कंपास
ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोट्रैक्टर, चांद लेकर एक 90 डिग्री बना लेना, लेकिन मेरे पास उतना बड़ा है नहीं, हम डायरेक्ट बना लिए। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रे। व्हाट इट इज कॉल्ड? वंस मोर, यहां पे भी बनेगा कि काहे नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। जहां पे भी लाइट इंसिडेंट हुआ वहां पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे मक्कड़? परपेंडिकुलर। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। मान लो यहां इंसिडेंट हुआ तो यहां पे परपेंडिकुलर बनाए। क्या बनाए? परपेंडिकुलर बनाए। तो 3 बातें बोला मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। जो लाइट आके टकराया वो इंसिडेंट रे है, जो लाइट आके टकराया वो इंसिडेंट रे है, टकरा के जो रिटर्न हुआ वो रिफ्लेक्टेड रे, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल बनाया वो नॉर्मल रे है। कोई दिक्कत? तो बोलो मीडिएटर कौन है? नॉर्मल रे। मीडिएटर कौन है? नॉर्मल रे का संपर्क है इंसिडेंट रे के साथ भी, और नॉर्मल रे का संपर्क है रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी। दोनों के साथ संपर्क है। किसका? नॉर्मल रे का दोनों के साथ संपर्क है। तो इसीलिए वॉट एवर एंगल द बॉय मेक्स विद द टीचर एंड वॉट एवर एंगल अ गर्ल मेक्स विद द टीचर, यहाँ टीचर कॉमन है। हम तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, बॉयज को भी गर्ल्स को भी। मीडिएटर तो हम ही है ना। सरला बिरला का कोई न्यूज दिया, मान लो हमको इधर से कोई ध्रुव अग्रवाल, और उधर गर्ल्स बैच से भी कोई हमको लड़की न्यूज दी, तो दोनों न्यूज तो मेरे पास ही पहुंच रहा है ना कि हाँ टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, यूनिट टेस्ट होने वाला है। तो मीडिएटर जो है वो कुछ एंगल बनाता है। मीडिएटर हुआ कौन? नॉर्मल रे। मीडिएटर कौन? कुछ एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे के साथ भी, और कुछ एंगल बना रहा है। तो ये नियम है, लॉज है, यहां लिखिए ना लॉज, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता ही होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, ध्यान से सुनना। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे and the reflected ray all lie on the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। मतलब ऐसा नहीं हो कि इंसिडेंट बनाए, अच्छा इधर रिफ्लेक्टेड बना दिए, अच्छा इधर आप नॉर्मल बना दिए, ऐसा नहीं होता है। तीनों को at the point of incidence, कहां होना पड़ेगा? at the point of incidence। ठीक है, तीनों में जान पहचान है, पर तीनों एक कॉमन बिंदु पे ही मिलन होगा। समझे ध्रुव अग्रवाल? मिलन कहां होगा? कॉमन बिंदु पे मिलन होगा। तीनों का मिलन, तीनों का मिलन। अब सोच रहा तीसरा कौन आ गया? मक्कड़, छवि और वो द थर्ड वन दिशा। तीनों का मिलन यही होगा। अच्छा, अभी तीनों का मिलन हुआ कि दो ही का मिलन हो रहा है? दिस फिगर इज रॉन्ग। मक्कड़ है, छवि है, दिशा अलग चली गई बेचारी। ऐसा नहीं करना है। अब कौन कौन हुआ? छवि दिशा एक साथ, बेचारा मक्कड़ अकेला रह गया। बेचारा मक्कड़ अकेला रह गया। तो ये देखो अब सही है, बातें याद रहेंगी। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द, खाली इतना लिख के चलाते हो तुम लोग, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तुमको लिखना था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तुम लोग क्या लिखते हो हम बता रहे हैं, और क्या छोड़ते हो वो भी बता रहे हैं। तुम लोग लिखते हो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तुमको क्या लिखना है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहां पे लिखते जाइए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल, खाली नॉर्मल की नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the same plane, on the same plane। हाँ, सरफेस पे लिख सकते हैं।
तो हमने इतनी देर क्या पढ़ाया? बोलो, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया स्टूडेंट्स मैंने? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ाए मैंने कि रिफ्लेक्शन के ही लॉज पढ़ा रहे हैं? अभी रिफ्लेक्शन के ही लॉज पढ़ा रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन के ही लॉज पढ़ा रहा हूं। रोमन नंबर कौन सा होगा? अब 3 होगा ना? नो नो, देयर आर ओनली 2 लॉज। जानते हो बाबू, खाली घड़ा को ना भरना आसान होता है, भरे घड़े को भरना ना। समझे? अरे हाथ बोलो। ओके, सो दिस विल बी रोमन नंबर 3 ना। इमेज किसे कहते हैं? इमेज। देखिए, ये सब आप सुने तो हमेशा है, पर कभी फिजिक्स की भाषा में नहीं बताया गया। रिफ्लेक्शन तो आप रोज देखते हैं, लाइट वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम आपको थोड़ा सा जनरल वे में बता दिए, थोड़ा फॉर्मल वे में कि हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ड्रॉन एट द सेम पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ प्लेन्स और लाइन द सेम प्लेन। इमेज किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। अगर कोई सतह पे आईना खड़ा कर दो, बोलो हाँ, हम लोग का ड्रेसिंग टेबल में भी तो आईना ही लगा हुआ है, एक सतह पे तो सहारा देके खड़ा ही किया गया उसे। तुम ध्यान से देखना, आईने के सामने तुम खड़े हो और ऐसे से कंघी कर रहे हो, तुमको अपना इमेज दिखेगा। तुम जितना आगे जाओगे उधर से इमेज भी उतना ही करीब आएगा तुम्हारे। आई रिपीट, तुम आईने के सामने खड़े हो, ऐसे से कंघी कर रहे हो, ठीक से देख नहीं रहे हैं, आंख खराब हो गया, थोड़ा चश्मा का पावर ओवर चेक करवाना है, तो सोचे थोड़ा सामने आके देखते हैं। तुम जितना आगे जाओगे उतना आगे उधर से इमेज आएगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट, तुम अगर 5 फीट के हो तो उस आईना में भी 5 फीट के दिखोगे, 6 फीट के नहीं दिखोगे। अब श्योर है पंकज बोल रहा है ऐसा तो हो भी नहीं सकता, ऐसा होता है। स्फेरिकल मिरर्स के केस में अगर बच्चा 5 फीट का है तो 6 फीट का भी दिख सकता है, और 5 फीट का है तो वो नटरू टाइप का भी दिख सकता है। पर अभी मैं कौन से मिरर की बात कर रहा हूं? प्लेन में HI इक्वल टू HO। ई का होता है HI, हाइट ऑफ इमेज HI, ओ सॉरी हम तो HO हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और वहां पे क्या बना? HI, सेम होता है। नेक्स्ट, आप आईने को देखना और देख के ना लेफ्ट हैंड से कंघी करना, क्योंकि आदत नहीं है ना लेफ्ट हैंड से कंघी करने में, थोड़ा अजीब लगेगा, पर तुम ट्राई करना लेफ्ट हैंड से कंघी करने का। तुम जीवन भर राइट हैंड से किए हो, तुम रोज अपने आप को आईना पे देखे हो, तुमको आदत हो गया, कभी नोटिस नहीं किए हो, और हम तुमको नोटिस करवाने के लिए बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड से कंघी करना। कौन से हैंड से करना? लेफ्ट हैंड से कंघी करोगे तो तुमको वहां पे लगेगा कि अरे बेटा, हम लेफ्ट से कर रहे, साला वहां राइट से दिख रहा है। इसीलिए तो हम तुमको बोले जानबूझ के आज कुछ उल्टा करो, इससे तो रोज करते हो तो ध्यान भी नहीं गया। तुम लेफ्ट से करना, वहां तुम्हें राइट से दिखेगा। तुम एक तो गमछा लेना, क्या लेना? गमछा, और लेफ्ट कंधा में टांग लेना, वहां राइट कंधा में दिखेगा। मकड़े गुलाब लेना तुम, ठीक है, एक गुलाब लेना, उसमें वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको? कांटे नहीं होने चाहिए, और धीरे से, हल्की से, होली से, प्यार से, दुलार से, अपने पुचकार से, धीरे से, हल्के से, होले से, दुलार से, पुचकार से अपने लेफ्ट पॉकेट में डालना। तुम आईना में दिखोगे ना कि राइट पॉकेट में वो गुलाब दिख रहा है। अब तुमको लगेगा अरे वो कोई और है, दिशा वाली गुलाब इधर थी, वो कोई और को भी देती है क्या गुलाब? और किसी को नहीं देती है, तुम्ही को देती है। द फेनोमेना due to which the left side of the object appears as right side of the image and the right side of the object appears as सर आप ऐसे सीधा होकर नहीं पढ़ाने सकिएगा। अरे बाबू उधर आईना है ना, भावना समझो, इसलिए ऐसे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। The phenomena by which left side of the object appears as right side of the image and the right side of the object appears as left side of the इमेज। हम ऐसे हंसी मजाक करके ही पढ़ाते हैं, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, पर इन लोगों को आदत है, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, बातें याद रह जाती है कि गमछा टांगे इधर लेफ्ट में, और गमछुआ दिखा किधर? राइट में, गुलाब लगाए लेफ्ट में, दिखा किधर? अब तुम कंघी करते समय राइट, क्योंकि तो जीवन भर की ध्यान नहीं गया, नोटिस करना, राइट से करोगे ना तो दिखना लगेगा कि लेफ्ट से, पर ये लगता है इसलिए ना क्योंकि हम लोग जिंदगी में राइट से ही कंघी किए हैं, जानबूझ के लेफ्ट से करो। सो अनवित नहीं, तुम तो मत बोलो, आवाज ही नहीं आएगा।
थोड़ा जोर से बोलो, मयंक बोलो, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? द फेनोमेना, द लेफ्ट साइड ऑफ the image and the right side of the object appears as this phenomena is called lateral inversion. और भी क्या क्या पॉइंट्स थी? HO इक्वल टू HI, मतलब 5 फीट का इंसान तो वहां 5 फीट का ही दिखेगा, नटरू भी नहीं दिखेगा, लंबा भी नहीं दिखेगा। पर स्फेरिकल मिरर्स जब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे गोलाकार मिरर्स, जैसे चम्मच खाए हो, चम्मच से वो लोग खाते ही हैं, बड़ा वाला चम्मच का उल्टा घुमाना और अपना थोपड़वा देखना, ऐसे में मत देखना, ऐसे में नहीं देखने बोले, इधर देखने बोले, ऐसे नहीं बोले, इधर जो चमचवा इसे घुमा रहता है ना, तुम थोबड़ा आज देखना अपना, नाक बड़ा हो जाता है ना, मतलब होता है ना, तो वो पढ़ना है स्फेरिकल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो उधर से इमेज भी आगे, क्लियर हो गया? चलिए मेरे साथ साथ सुनना और बनाना। ये ऑब्जेक्ट को तुमने खड़ा किया, बनाओ मेरे सामने, मतलब मेरे साथ साथ बनाओ। ऑब्जेक्ट खड़ा किया तुमने, ऑब्जेक्ट है ये, फोटो बेला, पता नहीं कुछ ब्रांड होगा, आई डोंट नो। मक्कड़ के बना लोगे तो थोड़ा सा मिक्स करके लाना ना पानी। ये तो बोतल यहाँ है, थोड़ा हॉट मिलाना, थोड़ा नॉर्मल मिलाना। अरे मेरा बोतल नहीं पहचाने तुम इतना दिन से? अरे 10 बार तो मेरा हाथ में गंदा होता, क्या करे? अच्छा ठीक है, लाओ ना जितना है। छोड़ दो, छोड़ दो। ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए। ऑब्जेक्ट से, ध्रुव अग्रवाल ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकला। आपको पढ़ाया गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार साइड में आइए, अगर आप 60 डिग्री से यहां गिराते हैं रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री से होगा। कुछ ऐसा समझो, अगर इधर 70 है तो इधर कितना होगा? इधर 60 तो इधर भी, इधर 50 तो इधर भी, इधर 30 तो इधर भी। इधर ना एकदम बहुत पास आ गया मक्कड़, एकदम करीब आ गया, एकदम टच कर गया, एकदम छू लिया, एकदम पास आ गया, एकदम चढ़ गया उसके ऊपर, एकदम सामने आ गया और पास, एकदम पास, एकदम करीब मक्कड़, एकदम पास, एकदम सट गया, एकदम छू लिया। तो कितना डिग्री? तो इधर घसकेगा कि इधरों वाला चढ़ जाएगा। आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन करो मक्कड़, सोशल डिस्टेंस का जमाना है, थोड़ा दूर आ जाओ, 5 डिग्री आ जाओ, तो उधरों अब मन नहीं मान रहा है, फिर आके सट जा रहा है। कितना डिग्री मक्कड़? सट गया। तो इधर भी सट गया। Now Dhruv Agarwal, I told you to pay attention. If this is falling perpendicularly, tell me, is it making any angle? कि 0 डिग्री बना ये तो। हम यहाँ जो बोलते हैं साइड में आओ, साइड में आओ, देखो नए बच्चों को थोड़ा सा समझना होगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल। पुराने बच्चे तुरंत समझ गए साइड में आओ मतलब इससे कनेक्टेड कुछ बात बता रहे हैं। तुम लोग हम पहले भी बोले थे कि 2-4 दिन टीचर को समझने में लगेगा। यहाँ पे फिगर में आईने पे लाइटवा कैसे गिर रहा है? आईना पे लाइटवा तो परपेंडिकुलरली गिर रहा है ना, जैसे मान लो एकदम बहुत करीब, एकदम पास में आ गया 5 डिग्री से। नहीं, संकल्प पढ़ रहा है। अरे हम अश्लील बोले कि तुम अश्लील सोच रहे हो, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले। अब तुम्हारी सोच अश्लील है। अब तुम बोलो ये पास, बहुत पास नहीं आया है क्या? ये बहुत पास नहीं आया है 5 डिग्री, बहुत ज्यादा ही पास आ गया है।
तो 5 डिग्री से ना रिटर्न करेगा। और पास करके एकदम चढ़ा दे नॉर्मल पे तो 0 डिग्री होगा। तो 0 ही डिग्री से। तो ध्रुव अग्रवाल, हम आपको तब से 3 बार टोक चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप ही आंसर दीजिए। अभी जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर पे कैसे फॉल कर रहा है? बोलो नॉर्मल से तो कुछ एंगल नहीं बना रहा, 0 डिग्री बना रहा है, चढ़ के आ गया। जैसे इसमें क्या है, बोलो एकदम बहुत करीब आया है लेकिन फिर भी कुछ तो एंगल है ना, 5 डिग्री है, लेकिन और चढ़ाएंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0.5 डिग्री और एकदम चढ़ जाएगा तो 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन होगा कि वही लाइट वा रिफ्लेक्शन भी वही होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो रे ऑफ लाइट आया है ना, ये ऐसे ही लौट जाएगा। ये नियम कहीं ना कहीं वहां वाला है। मैं ब्लू रंग से रेज बनाया हूं, रेज, और ये ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट है। अगला रे यहां पे गिरा, बताइए इज इट मेकिंग सम एंगल? BC is the normal ray, this is the mirror. Understood हम क्या बोले? BC is the mirror and this is the, sorry उल्टा बोल दिया, this is the mirror, BC is the normal ray. तो बोलो ये रिफ्लेक्शन होगा I equal to R. रिफ्लेक्शन हुआ ना। फर्क इतना है कि जो चीजें मैं आपको इस जगह पे ऐसे पढ़ा रहा हूं वो चीजें वहां पे ऐसे घूमल है। मिरर मेरा ऐसे है जी, यहां मिरर ऐसे कि मिररवा ऐसे हो गया है। फिर से देखो, मिरर ऐसे, मिरर ऐसे कि मिररवा घूम गया है। बस इसलिए थोड़ा विजुअलाइजेशन में आपको दिक्कत हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो बोलिए, मैंने पहला कितना एंगल से लाइट को गिराया? 0 डिग्री से, तो रिटर्न्स बैक भी कितना हुआ? 0 से। दूसरा मैंने आई एंगल से गिराया तो रिटर्न्स बैक कितना हो गया? R से। शुरू का दिन हमको मैथ्स पढ़ाने में भी दिक्कत हो रहा था क्योंकि बच्चे कुछ नहीं जानते थे। वैसे ही साइंस पढ़ाने में भी अभी हमको शुरू में दिक्कत होगा कि बच्चे धीरे धीरे जान रहे हैं ना। अब हम बोल रहे 0 डिग्री तो बच्चा को टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा। आगे एक और चीज सुनो, जब लाइट का रेज रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही। लाइट की रिफ्लेक्टेड वाला लाइट मतलब जो आया वो कि जो टकरा के गया, रिटर्न्स हुआ, रिफ्लेक्टेड, तो उसको ना उन लोग कहीं ना कहीं मिलेगा ही। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर गया तो भी इमेज बनेगा, और अगर एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है तो हम लोग डॉट डॉट करके उसे पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे। हम भावना समझा रहे, साइड में सुनो। कोई बोला कि ये पैरेलल लाइन है, कोई बोला ये ना पैरेलल लाइन नहीं है। अब हम समझाने के लिए आए कि देखो इसको हम अगर प्रोड्यूस करें तो दे विल इंटरसेक्ट और नॉट। सो दीज आर पैरेलल, कि नो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल ना। कट गया तो पैरेलल लाइन कैसे हुआ? ये मैथ्स पढ़ा रहे थे। किसी ने बोला ये पैरेलल लाइंस है, हम ट्राई किए पीछे की ओर प्रोड्यूस करने का, क्या लगता है मिलेगा कि पीछे आते चल जाएगा? तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर दो लाइंस आपस में मीट करेंगे कि नहीं करेंगे आपको कंफर्म पता नहीं है, तो आप क्या करें, पीछे की ओर उसे प्रोड्यूस करके देख लीजिए। रिफ्लेक्टेड रे एपी था कि पीए था? मारो चट से, एपी था इंसिडेंट और पीए था रिफ्लेक्टेड। एओ था इंसिडेंट और ओ क्यू था रिफ्लेक्टेड। जो हम बोर्ड पे लिखेंगे लिखते जाना, पी से ए और ओ से क्यू, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, सॉरी पंकज बताइए, एक्चुअली मीट कर रहा है कि एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग? जोर से बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है मीट? नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हारा मास्टर तुमको क्या सिखाया था? पीछे की ओर प्रोड्यूस करके देख लेना, पीछे की ओर प्रोड्यूस करके, फिर से बोल रहे पीछे की ओर प्रोड्यूस करके। अगर पीछे की ओर प्रोड्यूस करके मिल गया तो हाँ चांसेस है। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई। मैं किसको प्रोड्यूस करूंगा, रिफ्लेक्टेड वालों को कि इंसिडेंट वालों को? रिफ्लेक्टेड वालों को मैं प्रोड्यूस करूंगा, रिफ्लेक्टेड वालों को प्रोड्यूस करूंगा। ये मैंने रिफ्लेक्टेड वाले को जानबूझ के ऐसे करके प्रोड्यूस किया। क्यूओ है लिखा हुआ था, देखो उधर किया मैंने प्रोड्यूस। एपी था, ये मैंने प्रोड्यूस किया। दोनों मिला कि नहीं मिला? जहां दोनों मिलेगा वो बिंदु होगी इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट की। सारे रेज ए से निकल रहे थे, इसीलिए ए डैश हुआ उसका इमेज। ए डैश, ए डैश। नाउ टेल मी, इसके ऊपर कितनी बिंदुएं होंगी?
इनफाइनाइट, वेरी गुड। कौन बोला जी? 10 गो, 20 गो, मारो चट से। इनफाइनाइट गो है। कितना गो है? इनफाइनाइट गो है। कितना गो है? तो दिस फेनोमेना will take place how many times? Infinite times this phenomena will take place, and after infinite times the phenomena takes place, finally, finally we get the image. कभी ध्यान भी दिए कि हम लोग तो बस आईना के सामने खड़े हुए फट से इमेज बन जाता है, लेकिन ये फेनोमेना कितनी बार होता है? इनफिनाइट टाइम। तुम्हारे पूरे शरीर में एक बिंदु का इमेज बनता है डैश, फिर दूसरा बिंदु का इमेज नेक्स्ट वाले का डैश, ऐसे इनफिनाइट बार होता है, और फिर बी का क्या बनता है? बी डैश बनता है। तो मैं इनफिनाइट बार ये प्रोसेस को समझाया कि आपने ए नामक बिंदु की इमेज को बनवाया 20 बार, 10 बार की एक बार अच्छे से समझा दिया आपने। आप लोग ड्रॉ कर लिए। आई ड्रॉ इट वंस मोर सो दैट कंसेप्ट क्लियर। ये सतह है, ये सतह पे मैंने आईना खड़ा कर दिया, ड्रेसिंग टेबल पे आप लोगों ने देखा होगा। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। बनाना नहीं है, दोबारा नहीं बनाना है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। इमेज कब बनता है? देखो सेकंड टाइम पढ़ा रहे, पढ़ाना मेरे लिए आसान। जब ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं और जाके कहीं ना कहीं या तो एक्चुअली मीट्स और अपीयर टू मीट। बोलो बाबू, ये फोटोवा में एक्चुअली मीट हो रहा था कि अपीयर टू मीट हो रहा था? अपीयर हो रहा था। एक्चुअली कहां किया था? ये मैंने रे ऑफ लाइट लाया। कैसे लाया? बोलो 0 डिग्री से। वो मक्कड़ वाला एग्जांपल याद है? थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। तुम लोगों को हंसी आता है, पर देखो बाद में समझाने के लिए यही बातें याद रह जाती है। हाँ हाँ हाँ, एकदम करीब आ गए थे, एकदम सट गए थे, एकदम छू गए थे, एकदम चढ़ गए थे। तो रिफ्लेक्टेड वाला भी 0। सो टेल मी, AP is the reflected कि PA is the reflected? This is the next ray. What is the reflected one? OQ. आप बताइए, रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं क्या? तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? जहां मिला वो बना A डैश। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी बिंदुएं हैं? तो ये फेनोमेना कितनी बार होगा? इनफिनाइट बार ये फेनोमेना होगा, पर एग्जाम में आपको इनफिनाइट बार दिखाना नहीं है, बस सिमिलरली लिख देना है, तब जाके इमेज बना। क्लियर है? आप अपने फोटो में लिखो ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्चुअल। कोरोना के बाद थोड़ा हम लोगों को एग्जाम्पल्स देना आसान हो गया है, बच्चे बहुत कुछ समझने लगे हैं। तुम टीचर को देखते थे ना आंख के सामने, टीचर तुमको डांटती भी थी ना, होमवर्क भी देखती थी ना तुम्हारा, तुम बनाए हो कि नहीं? पर कैसे बोलती थी? कॉपी उठा के दिखाओ। तुम दोस्तों का कॉपी दिखा देते थे, या तुम ऐसे अटक जाते थे। तो तुम लोगों को अब कोरोना के बाद मेरे लिए थोड़ा समझाना आसान हो जाता है। वर्चुअल का मतलब जो चीज असली में है नहीं पर वहां दिख रहा है। मीस वहां खड़ी थी कि मीस का नकली इमेज था बस, इसलिए ना बोलते थे ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, समझ में आ रहा है ना? इसे वर्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली नॉट मीटिंग। रेज ऑफ लाइट आर, तो वर्चुअल क्यों कहते हैं? रेज ऑफ लाइट आर, लिखते जाओ, रिफ्लेक्टेड लाइट आर एक्चुअली, बोलो भाई। तो बताइए शौर्य पंकज, रियल इमेज क्या होता होगा? गेस मारो। वेरी गुड, वेरी गुड, जोर से बोलो। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर जाता होगा तो उसे रियल इमेज बोलते होंगे। क्या कहते होंगे? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं? जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसका पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, HI इक्वल टू HO, मानते हैं आप? यहां तस्वीर में HO लिखो। व्हाट इज दिस? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दिस? हाइट ऑफ द इमेज। सेकेंड पॉइंट, लैटरली इन्वर्टेड है। अभी पढ़ाए थे ना गमछा। तुम लोग को लगता है ना देहाती बोलते, लेकिन गमछा बोले तुमको याद है कि हम कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं? अच्छा हाँ हाँ, इसी को तो लैटरल इन्वर्जन बोलते थे। लेफ्ट में गमछा टांगे तो राइट में दिखा, राइट में टांगे तो लेफ्ट में दिखा। एक बात बताइए, हम उस आईना के सामने ऐसे खड़े थे ना, और हम बोले थे ऐसे 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 करके हम पास आ जा रहे हैं, तो उधर से इमेज भी तो पास आया था। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? U से, और ये V से है।
तीसरा होगा u इक्वल टू v। और आप लोग यहां लिख लीजिए u का मतलब क्या है भैया, ऑब्जेक्ट की दूरी। कहां से? झुमरी तलैया से, मिरर से। और v का मतलब क्या है? इमेज का डिस्टेंस। कहां से? झुमरी तलैया से, मिरर से। सो टेल मी वैभव पोद्दार, 3 properties of the image formed by a plane mirror. HI equal to HO, is this the first property? The image is laterally inverted, second property. V equal to U, third property. That is the object distance equal to image distance. This is the third property. This is the, and चौथा है, it is a virtual image. It is a मतलब the image which can be actually obtained, it cannot be actually obtained. It is obtained when the rays of light are produced in the backward direction. बोलो भाई, the image is actually obtained, it is obtained when the rays of light are produced in the backward direction. In the backward direction तब होता है। क्लियर है? ओके, रोमन नंबर बताओ। 4। एक शीशे का गेंद लो। प्लास्टिक बॉल से घर पे खेलते हो? क्रिकेट खेले थे बचपन में कभी? घर पे अभी भी छोटा भाई बहन होगा तो उसके साथ तो प्लास्टिक के बॉल से ना खेलते हो जी, कि घर में ड्यूस बॉल से, घरे में ड्यूस बॉल से खेलते हो? कॉस्को से खेलोगे, शीशा सब फूट जाएगा ना तो मम्मी दौड़ाएगी। अब इस बॉल को बीच से ऐसे कट कर दीजिए तो आपको ऐसा और ऐसा मिलेगा। हंसी आती है पर हमको ऐसा लगता है, आप लोग इतना दिन पढ़ लिए कि सर यही हंसी मजाक याद रहता है। हम लोग के कोचिंग में कुछ नियम कानून है, उसी को मैं हमेशा फॉलो कराता हूं। ऐसे चेहरा देखना ज्यादा आराम लगता है हमको। किसमें? ऐसे में। कैसे में? मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है हथवा ऐसे करके चेहरा देखना। आप लोग भी बट ट्राई करो, ऐसे में चेहरा अच्छा लग रहा है देखने में कि हथवा घुमा के आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? आप कंफर्म कर लीजिए, हाथ उठा के देख लीजिए। आप मन की आंखों से देखो, चेहरा दिखेगा। तुम दोनों हाथों को जोड़ो, चांद दिखेगा तुम्हें। दिखा? मन की आंखों से देखो, दिखेगा। फाइनल कंक्लूजन, तुम लोग को यही पसंद है कि यही वाला पसंद है? यही। तो हम लोगों के कोचिंग में, हाँ अंकल बोलिए। एक पढ़ाई ना कनेक्टेड है, स्टूडेंट्स मजाक करके पढ़ाते पर बातें याद रखिएगा। ये वाला मिरर को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाएगा और ये वाला में ना हमको बहुत अजीब लगता है, इसे चेहरा देखने में बड़ी अजीब लगता है। हाँ तो वो टेढ़ा हो जाता है। हाँ, सेल्फी को इज्जत मिला, ऐसे ऐसे उल्टा करके कोई नहीं फोटो खींचता है। तो स्टूडेंट्स इसमें चेहरा देखना पसंद है, प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें चेहरा देखना पसंद है। देखो तो पेंट सही मारे हैं, ये जो ऐसे हो गया तो इसमें चेहरा दिखेगा ना। बट व्हाट अबाउट दिस? चेहरा तो ऐसे में दिखेगा, मतलब खाना खाते समय जो चम्मच का जो एंड मुंह पे घुसता है उसमें चेहरा देखना आसान है। हम लोग का कोचिंग का यही नियम है, खाना खाते समय चम्मच का जो एंड मुंह में घुसता है उस पे चेहरा देखना आसान है। ये हम लोग का कोचिंग का नियम है। उल्टा चम्मच में चेहरा देखना इसे हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ फुल इज्जत किसको देंगे और इज्जत किस पे नहीं देंगे? कन्वेक्स को इज्जत नहीं देंगे। ये सब भाषा का प्रयोग स्कूल में नहीं कीजिएगा, इज्जत देंगे नहीं देंगे। ये सब मैं यहां बोलता हूं ताकि बातें समझ आए। जिस पे चेहरा दिख रहा है ना ऐसे करके,
ये इज्जत हम देंगे। इजी है मेरे को ये चेहरा देखना है, ऐसा में चम्मच का जो मुंह में घुसा के खाते हैं वो वाला को इज्जत हम देते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। क्लियर है? इज्जत देंगे कॉनकेव को। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट, रोमन नंबर 5। जब कभी भी, जो बोर्ड पे बस वही बनाते जाना आपको, जब कभी भी ऑन कॉपी डायग्राम बनेगा, ऑन कॉपी डायग्राम बनेगा तो रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम, हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, सीबीएसई आईसीएसई, कौन से स्कूल में बच्चा? ठीक है, आप नाम, क्लास और स्कूल, ये 3 बातें लिखकर व्हाट्सएप कीजिए, हम फ्री होने पर आपको सारा डिटेल भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, सारी बातें हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, नेम, क्लास और स्कूल लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ओके। रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये नियम है कि रे ऑफ लाइट किधर से आना चाहिए। डे 1 हो गया ना, अभी क्योंकि थोड़ा टाइम है तो डे 2 स्टार्ट करो। अभी तो 10-15 मिनट है ना। तुम स्पीड में देख रहे थे कि नॉर्मल में देख रहे थे? ठीक है, तो डे 2 करो, अभी तो है 10-15 मिनट। आई रिपीट, 1 मिनट इधर देखो। कितना लोग को लग रहा है कि आप यहां जो बोले ऊ मिरर तो है ही नहीं है सर, और कितना लोग को लग रहा है हाँ हाँ वही मिरर है। हमने क्या बोला? ऐसे में चेहरा देखना मुझे पसंद है, ऐसे में मुझे पसंद है। मैं तो उसी में तो देख रहा हूं, ये तो ऐसे ही तो देख रहा हूं चेहरा। ई हम क्या करें, तो नियम है ना जी कि लाइट हमेशा। अब इतना पढ़ाएंगे भी, और यहाँ पे भी कुछ बच्चा है स्कूल में ये डायग्राम बना के आ जाएगा और टीचर से लड़ भी लेता है बेमतलब का। ये रॉन्ग डायग्राम है। जानकारियां वही है, कनकेव बनाए, हाँ ये बच्चा भी बनाया, रे लाए, हाँ ये बच्चा भी लाया, लेकिन बच्चा क्या टेक्निकल मिस्टेक किया है, फ्रॉम द राइट साइड नहीं लाना है। इसे एक मान्यता मानी गई है। क्या मानी गई है? मान्यता को ही कन्वेंशन बोलते हैं। मान्यता को ही कन्वेंशन बोलते हैं। चावल को चावल क्यों बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। चावल को चीनी क्यों नहीं बोलते, और चीनी को चावल क्यों नहीं बोलते? मम्मी चाय पी रहे हैं, इसमें थोड़ा चावल कम डालो तो चावल, ऐसा नहीं होता है। मम्मी खीर में मीठा कम लग रहा है, थोड़ा चावल डाल दो। बेटा सनक गए हो, चावल डालने से मीठा बढ़ेगा? नहीं तो मीठा कम लग रहा है मम्मी। तो बस ये मान्यता है। क्या है? दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द, बातें याद रहेंगी? ओके, इसी रोमन नंबर में अब नहीं, रोमन 6 कर दो। ध्यान से सुनना, 4 को छवि बनाना है। कितना को छवि? पहले मेरा देख लो, उस हिसाब से ही साइज कम बेसी कर लेना। पहले देख लो हमको कितना जरूरत है। ध्यान से सुनना, सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार, सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। अगर गोलाकार मिरर में स्ट्रेट टॉर्च मारोगे, टेढ़ा नहीं, ऐसे भी नहीं, स्ट्रेट मारोगे, अगर स्ट्रेट टॉर्च मारोगे तो टकरा के ना वो एक निश्चित बिंदु से ही क्रॉस करेगा। उस निश्चित बिंदु को फोकस कहते हैं। व्हाट इज फोकस? फोकस इज दैट पॉइंट थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे पासेस व्हेन अ पैरेलल रे स्ट्राइक्स द मिरर। हिंदी में बोले तो फोकस उस बिंदु को कहते हैं जहां से टकराई हुई रोशनी, रिफ्लेक्टेड वाली रोशनी पार हो जाए। कब? जब इंसिडेंट रे ऐसे कि सीधा सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया अब किसी ने टॉर्च को मारा ऐसे करके, टेढ़ा करके। कैसे करके? ये टेढ़ा मार रहा है टॉर्च। टॉर्च कैसे मार रहा है? फोकस से आया सीधा पार, फोकस से आया सीधा आया, फोकस से पार। तो फोकस कौन सी बिंदु को कहते हैं? इट इज दैट पॉइंट, इट इज दैट पॉइंट जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू। अगर आप लोगों ने कभी बचपन में खेल खेल में हैंड लेंस यूज किया है, हैंड लेंस का यूज करके छत पे चल जाना, जिस दिन बहुत सनी डे हो, धूप वाला दिन हो, एगो पेपर फाड़ के ले जाना या पूरा कॉपी ले जाना, ठीक है? हाँ, पूरा कॉपी ले जाना। कॉपी का कवर नहीं, कवर हुआ थोड़ा मोटा होता है, खोल लेना कॉपी।
या पन्ना फाड़ के रख लेना, और उड़ना नहीं चाहिए, ईंटा चीप लेना कि उड़े नहीं। और हैंड लेंस को थोड़ा दोस्त रहता साथ में, हाँ हाँ हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ हाँ, नीचे नीचे नीचे, अबे अबे अबे, थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ बस बस। अबे धुआं निकल रहा है यार, सर्वा बोला था यार, देख 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 धुआं निकल रहा है। एक ऐसी बिंदु आएगी जहां पे ऊपर नीचे तुम्हारा दोस्त करेगा ना हैंड लेंस को, दोस्त के साथ ऐसे ही भाषा पे होता, हाँ थोड़ा थोड़ा नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ रुक रुक। ये हाथ नहीं है, कागज है। तुम देखना कागज के एक स्पॉट पे सारी लाइट केंद्रित हो रही है। इसी को तो बोला जाता है कि फोकस करो लाइट को। क्या करो? फोकस करो, सारी लाइट को केंद्रित करो। अगर सारी लाइट एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो उस जगह का तापमान इतना बढ़ जाता है कि पेपर में आग लग जाता है। अगर आपने क्रिश पिक्चर का सेकेंड या थर्ड, मेरे को ठीक से याद नहीं है, थर्ड, एक कलम था, पेन, सारी सूरज की रोशनी को केंद्रित करता था और उस रोशनी से पेड़ को ऊर्जा मिलती थी और पेड़ खाना पका सकता था। लेकिन वो जो क्रिश के पापा थे, मिस्टर रोहित मेहरा, उनका एक्सपेरिमेंट बस थोड़ा सा से फेल हो जा रहा था। हर समय रोशनियां केंद्रित तो हो रही थी पर वो ऊर्जा इतनी ज्यादा पैदा कर दे रही थी कि पेड़ को जला दे रहा था। थोड़ा याद है, हम वही भाषा का प्रयोग करें जो पिक्चर में दिखाया है। केंद्रित तो कर ले रहा था, उस ऊर्जा से पेड़ अपनी पौधे अपने खाना भी पका सकते हैं, पर ये ऊर्जा इतनी ज्यादा केंद्रित हो जा रही थी कि जल जा रही थी। लास्ट में फिर उसी के मदद से उसको मारा था, काल को, पिक्चर का जो विलन था। तो तुम हैंडलेंस से भी क्या करते हो ये बताओ? रोशनी को एक जगह केंद्रित करते हो। कमिंग बैक, पैरेलल लाइट टकरा के फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। नेक्स्ट, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा, कहां गिरा? तो सीधे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देगा। मतलब इट जस्ट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यू नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नो दिस? डोंट यू नो? सो इट जस्ट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब तुमको 4 को बनाना है, जगह उसी हिसाब से खींचो अपना कॉपी में। 4 को बनाना है। चौथा बता रहे हैं, पहले 3 को बना लो, जगह तो समझ आ गया ना। अभी 4 को के नीचे यही रोमन नंबर में 4 को और बनेगा, पर मिरर अब कौन सी वाली है? कन्वेक्स वाली है। तो 4 को में हम चौथा नहीं पढ़ाएं, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, बस आप समझ रहे ना भावना क्या है। आप आराम से बनाइए ना, हम आपको टाइम दे रहे हैं पूरा। आप इस 4 को बनाए, 4 को के नीचे और 4 को बनाना है, ठीक है ना? मेरे पास जगह नहीं था, वहां बनाए हैं। और उसके बाद रोमन 7 लिखना है। हाँ समझ आ गया ना? अगर तुमको देखना है तो देख लो अच्छे से, पक्का ना? ठीक है, ठीक है।
नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये 4 गो बन गया, ये जो चौथा भी बनाया नहीं है। मिरर हम बार बार बोल रहे हैं, अपना अपना सबका स्टाइल है तो पढ़ाने का, हम इसको ज्यादा थोड़ा अहमियत देते हैं। इस पे चेहरा देखना हमको अच्छा नहीं लगता है। नाउ लिसन टू मी, ये मिरर कभी तो किसी गोलाकार शीशे का गेंद का पार्ट था ना। आप टर्म्स लिख लिए ना, रोमन 7 काहे नहीं लिखे हो जी? 4 गो के नीचे 4 गो और फिर टर्म्स। अगला 4 गो भी बना के रेडी रहो। 4 गो के नीचे 4 गो और फिर टर्म्स लिखो। 1 मिनट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बता रहे तो इसीलिए तो बोले रेडी रहो। 4 गो के नीचे 4 गो सही बनाए, हमको तो लग रहा है गलत है। कन्वेक्स बनाए हो, पेंट गलत तरफ मार दिए हो, पेंट गलत तरफ मारे हो ना। बढ़े ना, लिसन टू मी। हम क्यों रुक गए? क्योंकि हमको ना कुछ बताना है। ये जो मिरर है ये कभी किसी गेंद का पार्ट था, तो उस गेंद का सेंटर को कहते हैं। तो ये रटना नहीं है, तुमको पहचानने आना चाहिए। जैसे तुम बचपन में जब रो रहे थे, मम्मी तुमको चुप कराने के लिए ओए 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 ओए, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा। तुमको डेफिनेशन बताई थी क्या बत्ती का, कि तुम बस पहचान गए थे कि बत्ती है, पंखा है, हवा है। फिर गए डॉक्टर खाना सुई लगवाने, फिर वहां रोए। घर से पहली बार निकले थे बाहर, फिर रोए, फिर मम्मी वही बात बोली, ओए ओए चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा। तुम चुप हो गए। तुम क्या डेफिनेशन रिकॉल किए कि कुछ याद है कि हाँ भाई घर वो में ऐसे ही कुछ गोल गोल था, मम्मी उसको हाँ छवि रिकॉल की ना, ऐसे ही कुछ गोल गोल था। अबे कुछ ऐसे ही चमकने टाइप का था तो बत्ती बोले थे, यहीं पे भी चमकने ही वाला है। मतलब तुमको रटना नहीं है, बस पहचानने आना चाहिए। ये अभी मिरर है, क्या है अभी? पर कभी तो किसी स्फेयर का पार्ट था, तो उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पर ये मिररवा कौन सी? मिररवा का मिडिल वाला कौन सा वाला? इसको पोल कहते हैं। मिररवा का मिडिल को पोल कहते हैं। मिररवा का मिडिल कौन सी? मिडिल। द मिडल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। व्हाट इज पोल? द मिडल ऑफ द मिरर। बट द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ इज द मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फेयर का पार्ट ये मिरर है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने का यही फायदा ना कि बार बार मिटाएं बनाएं मिटाएं बनाएं। ये कौन सी है बाबू? रेडियस है। ये कौन सी है बाबू? दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द ऑफिस द मिरर इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट द मिडल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिडल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एंड द रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्यों रुके हुए ये सुनो। बोलो बाबू, फोकस से पार करवाएं? फोकस से पार करवाएं? नहीं बोलो पैरेलल आया, फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल पार। अब ना हम पढ़ा नहीं पा रहे थे इसलिए रुक गए। पोल से आया तो पोले से रिटर्न्स बैक हो गया, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओबेइंग द तो 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4। तीसरा वाला कहां आया बाबू? कैसे पार होगा बाबू? पोल से, इसलिए हम रुके हुए थे। तीसरा बनाइए वहां पे, कन्वेक्स का तीसरा, कन्वेक्स का तीसरा। हाँ तुम सब जानते हो जी पहले से। तुम कैसे जानते हो सब चीज पहले से? बाकी बच्चे ये सब अपना दिखाते नहीं कि इनका घड़ा भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। नाम लिखना है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। क्या लगता है कन्वेक्स मिरर भी कभी किसी स्फीयर का पार्ट था?
तो उसका सेंटर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर का जो मीडिल है, मीडिल क्या है, मीडिल पोल, दैट इज पोल, उसका भी तो रेडियस रहा ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है? प्लीज रोमन 7 में टर्म्स जरूर लिखिएगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ध्यान से सब लोग यहां ब्रैकेट में देखो, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर क्या कहते हैं? मतलब जब रोशनी आती है ना तो अंदर की ओर केंद्रित हो जाती है, कॉन्वर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है? कॉन्वर्ज। जैसे एग्जाम कल है तो आज पूरा ध्यान तुम्हारा एक जगह केंद्रित होता है, जो पढ़ते हो याद हो जाता है। पर अभी सेशन का शुरुआत है तो ध्यान भटक रहा है। अबे देख तो टॉस कौन जीता, केकेआर जीता कि सीएसके जीता, देखना देखना देखना, ध्यान भटक रहा है। सुनना, आज यहां से पुचका नहीं खाएंगे, आज आगे वाला से चाउमीन खाएंगे। तो ये सब क्या है? ध्यान भटकना, डाइवर्ज हो रहा है ध्यान। पर कल एग्जाम है तो ध्यान तुम्हारा केंद्रित हो जाता है, याद रहेगा। व्हाइट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। बोलो, रेज ऑफ लाइट डाइवर्जेस। व्हाइट इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। रेज ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर कॉन्वर्जेस। रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज करता है, इसमें डाइवर्ज कर जाता है। कॉन्वर्ज करना दे कम इनवर्ड्स, और डाइवर्ज करना मतलब दे गो आउटवर्ड्स। कॉन्वर्ज करना मतलब दे गो, डाइवर्ज करना मतलब दे गो आउटवर्ड्स। हम काहे रुके हुए थे? अब सुनो, सीधा आया लेकिन बाबू डाइवर्जिंग है ना, पार की बाहरे चल गया। इसमें भीतरे आया, फोकस से पार हुआ। इसमें भी आया कि अपियर टू कम। और अभी अभी हमने तुम लोगों को बताया था कि रेज मीट नहीं करता है। रेज मीट नहीं करता है तो हम लोग पीछे की ओर उसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। पहली बार जो चीज होगा दिक्कत होगा, दूसरी बार होगा तो हम रेफरेंस देंगे, तुमको समझ आएगा कि हाँ सर आप तो बताए थे। नहीं बोले थे ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं। तो तुम क्या करो? उसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करो। मिल गया तो हाँ वर्चुअल है। वर्चुअल शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब दे एक्चुअली मीट। कि नो दे डोंट एक्चुअली मीट, दे डोंट एक्चुअली मीट, वी प्रोड्यूस देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन ओनली दे मीट। कुछ समझ आ रहा है? सो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, आया टकरा के फोकस से पार की, कहां से? तो बाहर जाना है इसको, पर इसमें तो अंदर आना है ना। इनवर्ट्स आया तो फोकस से पार, बोलो एकदम पार। पर इसमें फोकस से पार की पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो रहा है। कितना लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा वैसा? अरे रे आया, टकराया, फोकस से पार, कोई इसमें मेहनत था नहीं, पर इसमें टकराया के बाहर गया। काहे बाहर गया? इसका नाम ही है सॉरी माय मिस्टेक, डाइवर्जिंग। क्या नाम है? तो दे विल कम इनवर्ड्स कि दे डाइवर्ज। तुम्हारा कल इतना बढ़िया तो एग्जांपल दिए, कल परीक्षा है तो आज पूरा ध्यान को क्या करते हो? केंद्रित, कॉन्वर्ज। लेकिन अभी नॉर्मल सेशन शुरू हुआ है, अभी देखना आईपीएल है, आज किसका टॉस, अभी देख सुनना, आज यहाँ वाला पुचका नहीं आया, सामने से चाउमीन खाते हुए जाएंगे। साला तुम खर्चा नहीं करता, आज तुम खर्चा करेगा, समझा ना? तो ध्यान क्या है? डाइवर्ज हो रहा है, कॉन्वर्ज। तो बताइए रेस ऑफ लाइट अंदर आ रहा है कि बाहर की ओर जा रहा है? पहला बात। दूसरा, मीट किया कि पीछे डॉट डॉट किए? सो दिस इज एक्चुअल फोकस कि दिस इज वर्चुअल फोकस? पहली बार सुन रहे हैं आप लोग कि फोकस भी नकली होता है। यस चाइल्ड, यस, फोकस भी वर्चुअल होता है। एक्चुअली यहां पे मीट कर रहा था ना, तो ये एक्चुअल फोकस है। क्या है? पर यहां तो मीट नहीं कर रहा है, तो दिस इज वर्चुअल फोकस। व्हाट इट इज? अब हम क्यों रुके हुए थे, समझ में आया? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत क्या? आया टकराया, पोल से अपोजिट से चल गया। अब बोलो, फोकस से आया कि अपियर टू आया? पर इसमें क्या था? फोकस से आया, बोलो हाँ एकदम ठीक ठाक आ रहा था। पैरेलल पार, तो बोलो इसमें भी पैरेलल पार। चिंता का क्या बात है? तो बोलिए ध्रुव अग्रवाल, यहाँ का फर्स्ट पॉइंट, पैरेलल आया फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल पार। बोलिए, पैरेलल आया फोकस से पार, फिर से पैरेलल आया फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल पार, फिर से पैरेलल आया फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल आया फोकस से पार नहीं, अपीयर टू पार।
कैसे समझे? क्योंकि पीछे की ओर प्रोड्यूस किया तब ना दिखा कि अबे 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 इतो यहां से जा रहा है। कहां से? फोकस से। सेकेंड, पैरेलल आया फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल पार। फोकस से आ रहा है कि लग रहा है कि आ रहा है? पैरेलल पार। तीसरा, पोल से आया, हाँ बोलो, यहां भी पोल से आया, पक्का ना? अब चौथा, अब अश्विनी घर पे तुम बता के नहीं आते हो? हेलो, हाँ अभी चल रहा है क्लास चल रहा है, जल्दी बुलाए थे ना, ठीक है। अरे तुम घर पे बोल के क्या नहीं आते हो भाई? पहले भी तुम्हारा एक बार पहले शक हो गया था, बहुत भयानक बोल दिए थे, पता है? फिर मम्मी तुम्हारी संभाल ली मैटर, बोली नहीं वो लड़का ऐसा नहीं है, तुमको पता नहीं है बात। उस दिन भी हम जो तो बक दिए थे, बाद में पता चला अच्छा ये अश्विनी है। तुम बता के नहीं आते, जो तो बक दी कि आजकल का लड़का लोग ऐसा है वैसा है, दिस दैट बहुत कुछ बोल दिए थे। फिर बाद में तुमने मम्मी मैटर संभाली, बोली नहीं आप किसी और के बारे में बोल रहे हैं। बता के आया करो बाबू। चलो, तो हम क्यों रुके हुए थे समझे? अब बताइए, अब और कौन सी बिंदु है ऐसी जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रास्ते से लौट गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रास्ते से, तो बोलो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया कि अपीयर टू आया? क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं इसमें पीछे की ओर हुआ ना, तो लौट गया कि अपीयर टू लौट गया? आपसे मैं 2 पॉइंट्स में बात करूंगा। पहला, तुम थोड़ा जिम्मा लो, घर जाके कॉपी तुम भी खोलो। और दूसरा, हम बोल रहे हैं टेंशन नहीं लेना है, ये सब रोज सुनोगे मेरा मुंह से, सुनते सुनते याद आ जाएगा। पैरेलल आया फोकस से पार, फोकस से आया पैरेलल पार, पोल पे गिरा पोले से लौटा, पोल पे गिरा पोले से लौटा, सेंटर से आया सेंटर से लौट गया। लेकिन इसमें आया वाया नहीं होता, इसमें अपीयर टू आया होता है। सीधा आया कि फोकस से आया? अपीयर टू आया। सीधा आया फोकस से पार कि अपीयर टू पार? कितने बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनको पहला और पहला समान दिख रहा है? एक ही चीज है सर, बस एक ही बच्चा दिख रहा है। कैसे कर रहे हो? पूरा क्लास को अलग अलग लग रहा है। अरे भावना तो सेम है ना। सीधा आया फोकस से पार, सीधा आया फोकस से पार, बस अपीयर टू पार हुआ है। फोकस से आया सीधा पार, फोकस से आया कि अपीयर टू आया? सीधा पार। पोल पे गिरा पोल से लौटा, पोल पे गिरा पोल से लौटा। चौथा, सी से आया सी से लौटा, सी से आया सी से लौटा। नहीं अपीयर टू आया अपीयर टू लौटा। तो तुम थोड़ा सा मेहनत करो, घर जाके रिवाइज करो, बाकी हम गारंटी दे रहे सब रोज सुनने को मिलेगा, ठीक है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part. What is radius of curvature? It is the radius of the sphere of which the mirror is a part. What is pole? Middle of the mirror. Middle of the mirror. What is center of curvature? It is the center of the sphere. ठीक? अब यहाँ 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, हाँ नोट्स मिलेगा। 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनको मैं 4 बजे बुलाता हूँ, उनको मैसेज जाएगा तो समझ जाइएगा कौन सा मैसेज है ये। और एक दूसरे कैटेगरी के बच्चे जिनका मैंने हाथ बाद में उठवाया था, वो लोग हाथ उठाओ एक बार। पटवारी तुम अब पुराना हो गए हो, ठीक ना? अरे तुम अब पुराना हो गए हो, हाथ उठाइए। आप लोग को भी मैसेज जाएगा, मैं बुलाऊंगा। ऐड है वो, तुम क्यों नहीं जा रहा पता नहीं, आज पता चलेगा।